गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 6 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। 6वीं कक्षा की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 4 है, पेड़ों के मित्र बने। आपके पाठ का क्या नाम है? पेड़ों के मित्र बने। इसके लेखक कौन है? मिनी श्रीनिवासन। शुरू कर रहा हूँ पाठ प्रवेश। पेड़ पौधे हमारे सहचर हैं। सहचर का मतलब क्या होता है? हमारे साथ साथ चलने वाले या मित्र। तो पेड़ पौधे हमारे साथ साथ चलने वाले हैं, हमारे मित्र हैं, परोपकारी मित्र हैं। परोपकारी मित्र हैं। इन्हें काटना, इन्हें कष्ट पहुंचाने जैसा है। पेड़ पौधों को काटना जो है, पेड़ पौधों को कष्ट पहुंचाने जैसा है। पौधों को भी मनुष्य की भांति स्नेह, प्रेम एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। लेखक ने पाठ के माध्यम से बताया है कि बुराई को समाप्त करने के लिए बुरा रास्ता अपनाना उचित नहीं है। लेखक इस पाठ के माध्यम से बताते हैं कि अगर हम बुराई को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें बुरा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। बुराई को समाप्त करने के लिए हमें कदापि बुरा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। बुराई को प्रेम से जीता जा सकता है। बुराई को प्रेम से ही जीता जा सकता है। आँचू, आँचू अदिति की माँ छिकती गई। आँचू अदिति की माँ छिकती गई। हाँ आँचू आँचू। अदिति मन ही मन मुस्कुराई। अदिति जो है मन ही मन मुस्कुराई। प्यारी छींकती मम्मी, धूल से उन्हें छींक आती थी। धूल से अदिति की मम्मी को छींक आती थी और नए घर में आने पर इसकी भरमार थी। इसकी मतलब कि अदिति के मम्मी के छींक की भरमार थी। कई दिन तक नए मकान में सब और अव्यवस्थित तरीके से रखा हुआ सामान दिखाई दे रहा था। इस नए मकान में सामान चारों तरफ बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था। फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। इसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। नया मकान इतना अजीब सा लगना बंद हो गया। नया मकान फिर घर जैसा लगने लगा। अदिति बालकनी में टहल रही थी। अदिति कहाँ टहल रही थी? बालकनी में, जहाँ उसकी माँ के प्रिय गमले रखे थे। बालकनी में उसकी माँ के प्रिय गमले रखे हुए थे। उसने रेलिंग पर कोहनियाँ टिकाकर, उसने मतलब कि अदिति ने रेलिंग पर कोहनियाँ टिकाकर उस विशेष पेड़ को निहारा जिसने उसे विश्वास दिलाया। उस विशेष पेड़ ने अदिति को विश्वास दिलाया था कि उसे यह नया मकान बहुत पसंद आएगा। यह एक आलमंड ट्री, आलमंड ट्री का आलमंड मतलब क्या होता है? बादाम। यह एक आलमंड ट्री यानी कि बादाम का पेड़ था। वह विशेष पेड़ जो है बादाम का पेड़ था, आलमंड ट्री था। यह पेड़ हरा भरा, सुंदर और दूसरी मंजिल तक ऊंचा था। यह बादाम का पेड़ हरा भरा था, सुंदर था और दूसरी मंजिल तक ऊंचा था। ऐसा पेड़ जिसे देखते ही गहरी सांस लेनी पड़े। ऐसा पेड़ जो दोपहर में हरी चमकीली रोशनी से पूरे घर को भर देता था। यह बादाम का पेड़ दोपहर में हरी चमकीली रोशनी से पूरे घर को भर देता। अदिति की माँ अपने दिन भर के काम से 10 मिनट निकालकर अपने पौधों को पानी देती। अदिति की माँ दिन भर के काम से 10 मिनट निकालती और अपने पौधों को पानी देती और पानी देते हुए हर पौधों को हल्का सा छू लेती, हल्का सा स्पर्श कर लेती या देख भर लेती। खड़े पाए। बचपन से ही अदिति माँ को ऐसा करते देखती थी और इसलिए ही वह भी पौधों को अच्छी तरह समझती थी। अदिति भी पौधों को अच्छी तरह समझती थी। वह बादाम का पेड़ स्वस्थ व मजबूत था और अनेक प्राणियों का आश्रय था। इसके पत्ते टेबल टेनिस के बल्लों जैसे बड़े और चमकीले थे। इसके पत्ते यानी कि बादाम के पेड़ के पत्ते टेबल टेनिस के बल्लों जैसे बड़े और चमकीले थे।
जिनमें से कुछ पत्ते सर्दी का मौसम आने पर, इस बादाम के पेड़ के कुछ पौधे जो है सर्दी का मौसम आने पर लाल हो जाते थे, लाल हो जाते थे। अब आगे नेक्स्ट, अदिति पके हुए फल का इंतजार कर रही थी। अदिति किस चीज़ का इंतजार कर रही थी? अदिति पके हुए फल का इंतजार कर रही थी। वह पत्थर से फोड़कर उन्हें तोड़ेगी, वह बादाम को पत्थर से फोड़कर उन्हें तोड़ेगी और मीठे रेशेदार गूदे को चबाएगी, और मीठे रेशेदार गूदे को चबाएगी, और संभवतः बादाम इकट्ठे करके मम्मी उनकी खीर बना दे। चबाएगी और संभवतः बादाम इकट्ठे करके मम्मी जो है उनकी खीर बना दे, बादाम की खीर बना दे। आज यहाँ तक जो है आपको पढ़ाया गया। पाठ 4 पेड़ों के मित्र बने। अब आप अपनी कॉपी खोल लेंगे। आपको अपनी कॉपी जो है खोल लेनी है और कॉपी पर क्या लिखना है? पाठ 4 पेड़ों के मित्र बने, मीनी श्रीनिवासन लेखक का नाम लिखना है। आज तारीख डाल लेनी है जुलाई 17, 2020। और क ये भी लिखना है आपको, नीचे लिखे कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। आपको यहाँ से ये सब लिखते हुए यहाँ तक लिखना है। रुक रहा हूँ। बढ़ा जाए। पाला, अदिति बालकनी में कूद रही थी। अदिति बालकनी में कूद रही थी, ये कथन आपका गलत है। अदिति बालकनी में कूद रही थी, ये कथन गलत है क्योंकि अदिति बालकनी में टहल रही थी। ये सही होगा। दूसरा, नए मकान में सामान अव्यवस्थित तरीके से रखा हुआ था, ये कथन आपका सही है कि नए मकान में सामान अव्यवस्थित तरीके से रखा हुआ था। तीसरा, अदिति की माँ के प्रिय गमले घर की छत पर रखे हुए थे, ये कथन आपका गलत है। अदिति की माँ के प्रिय गमले छत पर रखे हुए थे, ये कथन गलत है। तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लेंगे। रुक रहा हूँ। अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, चौथा, रेलिंग पर कोहनियाँ टिकाकर अदिति ने बादाम के पेड़ को निहारा, ये कथन आपका सही है। कोहनियाँ, यहाँ पर चंद बिंदु आप डाल देंगे। अदिति में दोनों में जो है हर्ष की मात्रा है, छोटी की मात्रा है, ध्यान देंगे इस पर। पांचवा, पेड़ पौधे हमारे परोपकारी मित्र हैं, ये कथन आपका सही है। छठवां, अदिति की दादी अपने दिन भर के काम से 10 मिनट निकालकर अपने पौधों में पानी देती, ये कथन आपका गलत है कि अदिति की दादी अपने दिन भर के काम से 10 मिनट निकालकर अपने पौधों में पानी देती, ये कथन आपका गलत है। सातवां, बादाम का पेड़ स्वस्थ और मजबूत था। बादाम का पेड़ स्वस्थ और मजबूत था, ये कथन आपका सही है। तो आपको 4 से लेकर के 7वें तक आपको जो है अपने कॉपी पर बोल बोलकर बिना मात्रा की गलती किए हुए लिखना है। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, 8वां आपका है जो धूल से अदिति की मम्मी को छींक आती थी। छींक पर बिंदु लगा हुआ है, ढ पर बढ़ाव की मात्रा है। धूल से अदिति की मम्मी को छींक आती थी, ये कथन आपका सही है। इसको लिख लेंगे। रुक रहा हूँ।
नेक्स्ट आगे आपका जो है 9, जन्म से ही अदिति माँ को पौधों में पानी देते देखती थी। जन्म से नहीं बल्कि बचपन से, ये सही होता। ये कथन आपका गलत हो गया कि जन्म से ही अदिति अपनी माँ को पौधों में पानी देते देखती थी। 10वां, नीम के पेड़ ने अदिति को विश्वास दिलाया कि उसे यह नया मकान बहुत पसंद आएगा। यह भी कथन आपका गलत है। नीम के पेड़ नहीं बादाम के पेड़ ने विश्वास दिलाया था, इसलिए यह कथन आपका गलत है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। रुक रहा हूँ। अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, इसके बाद आपको क्या लिखना है? ख डाल लेंगे। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरिए। क्या क्या शब्द हैं आपके? देखभाल, टेबल टेनिस, रोशनी, बुराई, प्राणियों, समाप्त। प्राणियों पर बिंदु दिया गया है, ये ख्याल करेंगे। पहला, वह बादाम का पेड़ स्थान खाली का आश्रय था। वह बादाम का पेड़ किनका आश्रय था? अनेक प्राणियों का। क्या भर लेंगे? प्राणियों का आश्रय था। आप भर लेंगे प्राणियों। दूसरा, पौधों को मनुष्य की भांति स्नेह, प्रेम एवं की आवश्यकता होती है। स्थान खाली है तो एवं के बाद क्या लिख लेंगे? देखभाल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? देखभाल की आवश्यकता होती है। तीसरा, पहले यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिए। ख, यहाँ से यहाँ तक रुक रहा हूँ। अब आगे बढ़ा जाए। बादाम का पेड़ दोपहर में चमकीली स्थान खाली से पूरे घर को भर देता था। बादाम का पेड़ दोपहर में चमकीली, क्या भरना है आपको? रोशनी। बादाम का पेड़ दोपहर में चमकीली भर लेंगे आप। रोशनी से पूरे घर को भर देता था। पूरे घर को भर देता था। तो आप तीसरा लिख लेंगे। रुक रहा हूँ। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आपका है चौथा, बुराई को स्थान खाली है करने के लिए बुरा रास्ता अपनाना उचित नहीं है। आप क्या भरेंगे? समाप्त। यानी कि बुराई को यह स्थान खाली था, खाली स्थान में भर लेंगे समाप्त। बुराई को समाप्त करने के लिए बुरा रास्ता अपनाना उचित नहीं है। पांचवा, आलमंड ट्री के पत्ते स्थान खाली है के बल्लों की तरह बड़े और चमकीले थे। के बल्लों की तरह, किसके बल्लों की तरह? टेबल टेनिस के बल्लों की तरह। तो आप क्या भर लेंगे? टेबल टेनिस। आप बीच में क्या भरेंगे? टेबल टेनिस। 6, छठवां आपका है बुराई। इसको आपको भरना है, स्थान खाली था। को प्रेम एवं भाईचारे से दूर किया जा सकता है। किसको प्रेम एवं भाईचारे से दूर किया जा सकता है? तो आप भर लेंगे बुराई। यानी कि बुराई को प्रेम एवं भाईचारे से दूर किया जा सकता है। यहाँ आपको भरना है बुराई। तो आप चौथे से लेकर के छठवें तक पूरा जो है बोल बोलकर बिना गलत किए मात्रा पर ध्यान देते हुए लिख लेंगे। रुक रहा हूँ। अब ध्यान देंगे आपका होमवर्क क्या रहेगा। आपका होमवर्क है सही गलत और खाली स्थानों को भरो। इसको दोबारा अपने होमवर्क की कॉपी में आपको बोल बोलकर मात्रा पर ध्यान देते हुए लिखना है और इसके बाद आपको लर्न करना है, याद करना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पर जो है अपने समय का सही प्रयोग कीजिए, खुश रहिए और माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। दैट्स ऑल।